शहंशाह फेलकूस अपने बहादुर बेटे को रियासत थेबा फतह करने पर मुबारकबाद देते हैं। उस रियासत को बतली मूस जैसे बहादुर सिपह सलार भी फतह न कर सके। शुक्रिया इकबाल यूनान। बेटा, यूनान की रियासत तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। तुम्हें तो दुनिया का फातहा होना चाहिए। आमीन। अरस्तों की बात याद रखना सिकंदर, तारीख में फतह करने वाले का नाम बड़े बड़े लफ्जों में लिखा जाता है, शिकस्त खाने वाले का नहीं। उस्ताद यूनान, करो हमला। शहजादा मकदूनिया, आपकी इजाजत कामयाब रही। हम तो दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन का हमला कामयाब नहीं रहेगा। हमें हैरत है, जिस घोड़े पर यूनान के बड़े बड़े कमांडर काबू न पा सके, तुमने उसे काबू कर लिया। कौन हो तुम? एक गुलाम लड़की। हमें ये फन सिखाए जाते हैं ताकि शहंशाह के दरबार में ऊंची कीमत पर बिक सके। तुम्हें चोरी का फन भी सिखाया जाता है? चोरी मैंने मजबूरी से की थी। मैं गुलामों के ताजरों से रिहाई चाहती थी। शहजादा मकदूनिया तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? शहजादा मकदूनिया, मुझे चंद रोज के लिए पनाह दे दीजिए। जब वो ताजर मुझे ना पाकर वापस लौट जाएंगे, तब मैं चली जाऊंगी जहां किस्मत ले जाए। अगर आपने मुझे पनाह न दी, तो वो लोग मुझे शहंशाह ईरान के हाथों बेच देंगे। ऐसी जिंदगी से मुझे नफरत है। औरत मोहब्बत भरे दिल के लिए बिकती है, शहंशाह की हुकूमत के लिए नहीं बिकती। तुम किसी शहंशाह के लिए बिकोगी या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन मुमकिन है कोई शहंशाह तुम्हारे लिए बिक जाए। तुम पनाहगजी नहीं, हमारी मेहमान बनकर रहोगी।
शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए। मैं आपकी, मीना आपकी, जाम आपका। कनीज तो महज पेश करने का फख्र हासिल करना चाहती है। ये तुम्हारे लिए है। साखी पिया नहीं करता, पिलाया करता है। जो पीना नहीं जानता वो पिलाएगा क्या? आपकी महफिल में तो एक ही जाम है। हमारी तन्हाई का सबूत है। क्या यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आया? आया होता तो जाम एक ही ना होता। जाम लबों तक पहुंचने के लिए बेताब है। पहले जाम पर मेहमान का हक होता है। जाम के बगैर ही नशा हो जाए तो जाम की क्या जरूरत है? गुलाम की फरियाद शाही खानदान के खिलाफ है। शाही खानदान के खिलाफ फरियाद और एक अदना ताजर की। शहनशाही यूनान के खिलाफ फरियाद नामुमकिन है। शहनशाह कानून से बुलंद है और वलियहद मक्तूनिया की बुलंद निगाह आलमगीर ख्वाबों को समेटे हुए है। मक्तूनिया के ताजर उन निगाह की जद में नहीं आ सकते। मलका मखदूनिया इस अखीर की हिफाजत का वायदा फरमाए तो जबान दराजी की जुर्रत करो। हमने वादा फरमाया। हमारे मुल्जिम है शहजादे मखदूनिया सिकंदर। सिकंदर और मुल्जिम बेवक्त मौत को सदाएं दे रहे। फरियाद जारी रही। हम एक नाजुक अंदाम गुलाम हसीना को शहंशाह ईरान दारा की खिदमत में पेश करने जा रहे थे। शहजादे मखदूनिया ने उसे हमसे छीनकर अलमूद के किले में। नामुमकिन, कत्ल नामुमकिन। अर्श फर्श पर झुक सकता है, सितारे अपनी रफ्तार बदल सकते हैं, मगर मुकद्दस सियास के मायनवी फरजंद निकट सिकंदर के कदम एक अदना हसीना के हुस्न जमाल से मुतजल्जल नहीं हो सकते। मलका मखदूनिया इसकी तहकीकात फरमाएंगी। इसके दो ही अंजाम हो सकते हैं, तुम्हें सजाए मौत या उस दोशीजा की वापसी। करम फरमाई। ये सब तुम्हारे लिए है।
तुम्हारे बेपनाह हुस्न जमाल की नजर किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? मालूम होता है शहजादा मखदूनिया ने। हमें सब मालूम हो गया। जेवरात जवाहरात से तुम्हारा दामन भर दिया जाएगा। मन गया लिया। गुलामी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मुसर्रतें तुम पर कुर्बान होंगी। खुशियों के ख्वाब तुम्हारे कदमों में होंगे। दौलत जो हर रंगीन लम्हे खरीद सकती है वो सब तुम्हारे कदमों में होगी। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी हर आरज़ू पूरी की जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? शहजादा मखदूनिया का दामन मिल गया, आपका साया मिल गया, जर्रे को आफताब मिल गया। कभी कभी आफताब का अक्स जर्रे पर पड़ता है तो जर्रा समझता है उसमें आफताब समा गया। वो ये भूल जाता है कि आफताब आसमान पर है और वो जमीन पर। मैं समझी नहीं मलका अली। आफताब की शुआ जब जर्रे को छूती है तो वो झूम उठता है। उस मासूम को ये मालूम नहीं कि आफताब गुरूब होते ही वो शुआ वापस चली जाएगी। मलका आलिया, ये क्या पहेली है? एक तरफ ये रूखे फीके तंज में डूबे हुए अल्फाज, दूसरी तरफ ये करम, ये जेवरात और ये जवाहिरात। ये जेवरात और जवाहिरात, ये दौलत के अंबार शहजादा मखदूनिया से तुम्हारी मुलाकात की खुशी में नजराना नहीं। ये सब शहजादा मखदूनिया से तुम्हारी जुदाई की कीमत है। शहजादा मखदूनिया से जुदाई के लिए नहीं, मलका आलिया, उन्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत के जज्बात पर ये सितम न कीजिए। मोहब्बत या तिजारत, एक गुलाम लड़की के लिए मलका यूनान बनने का ख्वाब बहुत बड़ा ख्वाब है। किसी को मोहब्बत के लिए उकसाना, ये फन तुम खूब जानती हो। ये तुम्हारा पेशा है। मलका आलिया, गुलाम लड़की की हर रदा वफा नहीं होती। बादशाहों और शहजादों से लफ्जिशें होती ही रहती हैं, उनकी हर लफ्जिश मोहब्बत नहीं होती। हमने साज देखा है, जाम देखा है। शहजादा मखदूनिया बहके नहीं बहकाए गए हैं। आपने साज देखा है, मैंने उनके दिल की आवाज सुनी है। आपने जाम देखा है, मैंने जाम में उनका डूबा हुआ दिल देखा है। ये तुम्हारी नहीं जाम की तारीफ है। तुम दिल का जिक्र करती हो। हमने इस जाम को अपने शौहर के हाथ में देखा और यूनान की सल्तनत उसमें डूबती हुई देखी। हम तारीख को वो मंजर दोहराने नहीं देंगे। मुकद्दस ज़ियास ने निकट सिकंदर के फातह आलम बनने की जो बशारत दी है वो एक लड़की के हाथ में थामे हुए जाम में डूबने नहीं देंगे। हमारे पास आओ। तसव्वुर की नजरों से देखो। अगर सिकंदर तुम्हारे हुस्न के तूफान में बह गया तो यूनान के शाही महल पर ईरान या मिस्र का परचम लहराएगा। तारीख सिकंदर के नाम पर स्याही फेर देगी। अगर तुमने उसका रास्ता छोड़ दिया तो दुनिया के नक्शे पर यूनानी परचम का साया लहराएगा। तारीख में फातह आजम निकट सिकंदर का नाम सुनहरी हर्फों से लिखा जाएगा। तुम्हें इन दोनों में से कौन सी तस्वीर पसंद है, इसका फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। वतन और मोहब्बत में जब भी टक्कर हुई है हमेशा मोहब्बत कुर्बान हुई है। मैं भी तारीख की जालिम रवायत पर कुर्बान हो जाऊंगी। मरहबा। मैं जाने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं। तुम्हें देखकर उसकी लफ्जिश बगावत बन सकती है। तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम कभी निकटिव के सामने जाकर उसके दिल की आग को हवा नहीं दोगी।
वादा करती हूँ, जब तक वो फादर आलम न बन जाए मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। इसके सिले में हम तुम्हें गुलामों के ताजरों से आजाद करके माल जवाहरात से लाद दें। मलका नादिया, मेरी कुर्बानी की कीमत मुकर्रर न कीजिए। गुलामी मेरा पेशा है। तुम्हारी निगाहें जिसको तलाश कर रही हैं उसे हमने यहाँ से दूर भेज दिया। जहाँ शहजादा मखदूनिया की निगाह तो क्या ख्याल भी न चल सके। वालिदा मौजूमा, इत्मीनान रहे शहजादा मखदूनिया, उसकी कमी तुम्हें महसूस न होगी। शहजादा मखदूनिया की खिदमत आलिया में जाम पेश किया जाए और तुम यूनान के हसीन और जमीन नगमे और रक्स पेश करो। नहीं। निकटे निगाहें ऊपर उठाओ। हम उन निगाहों को देखना चाहते हैं जो फातह आलम बनने का ख्वाब देखने की बजाय खाक खून के रंगीन मुजस्समे में खो गई। अब ये बेरुखी क्यों? यूनान की सरजमीन में हुस्न जमाल की कमी नहीं। साज़ो जाम की रंगीन महफिलों से दिल बहलाओ और अपने वालिद मुअज़्ज़म की तरह फतह के नारों को रक्कासा की पाजेब की सदाओं में गुम कर दो। शराब के हर कतरे को तूफान बनाकर यूनान की शान शौकत उसमें गरकाब कर दो। यूनान के शाही परचम शाही किलों की बुलंदियों से नोच कर खाक की आगोश में गिरा दो। यूनान के शाही निशान अक्काब के पर कतर दो। यूनानी सिपाहियों के हाथों में शमशीर और सना की जगह चंग और रुबाब दे दो। मनादी करा दो कि मुकद्दस ज़ियास ने तुम्हारे फातह आलम बनने का जो ख्वाब देखा था वो कुदरत की पहली गलती थी। यूनान के गोशे गोशे में ऐलान कर दो कि यूनान की तारीख लिखने वाले अपने कलम शराब में भिगोकर हसीनों की होंठों की सुर्खी से यूनान की नई तारीख लिखे। निकटे, तुम हमारे अजीज फर्जंद हो। तुम्हें इस मुकद्दस रिश्ते की कसम कि जब साज़ो जाम की रंगीन महफिलों से फुर्सत मिले तो अपने कांपते हुए हाथों से शराब के किसी शिकस्ता जाम में जहर डालकर हमें पिला देना। उस्ताद यूनान, परेशानी के आलम में हो सिकंदर? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी राह पर सिकंदर का कदम रुका हो। हर मुकाबले में सिकंदर की फतह हुई, लेकिन सिकंदर ने पहली बार अरमानों की बाजी लगाई और शिकस्त खा गया। क्या मकसद है तुम्हारा? एक मासूम हसीना अचानक मेरे हाथों के उफक पर उभरी और दिल के आसमान पर छा गई। मुझे महसूस हुआ उसे देखने से पहले मेरे दिल में जिंदगी थी, धड़कन न थी, और आज वालिदा ने मेरी जिंदगी की पहली धड़कन छीन ली। उस्ताद यूनान, मैंने शिकस्त को पहली बार देखा है। मुकद्दस ज़ियास की कसम, शिकस्त बहुत बदसूरत है, बहुत बदसूरत है। मैं तुम्हारी जुबान को खूब समझता हूं, क्योंकि मैंने ही उसे अल्फाज बख्शे हैं। उस औरत को फरामोश कर दो। एक सिपाही के लिए औरत की आगोश मौत की आगोश से ज्यादा खतरनाक है। सिकंदर, भूलो नहीं, मुकद्दस ज़ियास ने तुम्हें दुनिया को फतह करने के लिए चुना है। मुमकिन है मुकद्दस ज़ियास ने वो हसीना भी मेरे लिए चुनी हो। कुदरत कभी कभी इम्तिहान भी लेती। वो इंसान के सामने मोती और कंकर बिखेर देती
और कहती है चुन लो जो चाहते। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता। तुम्हारी वालिदा ने तुम पे रहम किया जो उससे जुदाई मांगी। सिकंदर वो ये भी कह सकती थी कि जाओ उसका अपने हाथों से खून कर दो। उस्ताद यूनान, सिकंदर, दुनिया तुम्हारे मुंह से इसके फन सुनना नहीं चाहती, तुम्हारे तलवार की खनखनाहट सुनना चाहती है। उस्ताद यूनान, गजब हो गया। बतलीमूस ने शहंशाह फैलकूद का खून कर दिया। बतलीमूस, यूनान की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरा बाब शुरू हो रहा है। मैंने तारीख यूनान के उस फर्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया जिस पर फेलहूस का नाम था। कल का मौरिख ये लिखेगा कि बतलीमूस ने शहंशाह को खत्म कर दिया, सर जमीन यूनान को उससे नजात दिलाई। मेरे इस कारनामे के सिले में तुम लोग यूनान का शाही ताज पेश कर रहे हो। मैं इस सादत को बड़े फख्र से कबूल करता हूं। लेकिन बतलीमूस, यूनान के तख्त पर सिकंदर का हक है, तुम्हारा नहीं। शहंशाह फैलकूद तो गुमराह करने वाले भी तुम हो और उससे कातिल भी तुम। याद रखो, जिसने भी यूनान के नए शहंशाह के खिलाफ आवाज उठाई उसे भी इसी तरह खामोश कर दिया जाएगा। शमन, आगे बढ़ो और यूनान का शाही ताज हमारे सर पर रख दो। सिकंदर, यूनान का नया शहंशाह। यूनान के बहादुरों ने नया शहंशाह चुन लिया है। ये फैसले जुबानों से नहीं तलवारों से होते हैं। तुम समझते हो कि मकदूनिया के बहादुर फेलकूस के बेटे को शहंशाह बनाएंगे, जिसने यूनान की शान और शौकत खाक में मिला दी थी? इसलिए कि उसके सालार तुम जैसे गद्दार थे। और आज वही गद्दार यूनान के तख्त पर बैठेगा। बतलीमूस, मुकद्दस जियास ने यूनान के तख्त पर तुम जैसे कातिल को बैठाना होता तो वो सिकंदर को पैदा ही ना करता। जिंदाबाद सिकंदर, तुमने अपने बाप का इंतकाम ले लिया। खून का बदला खून। मरहबा सिकंदर, यूनान के तख्त पर तुम्हारा हक था। आज तुमने जोरे बाजू से वो हक मनवाया। मुकद्दस जियास ने तुम्हें दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया है। तुम्हारे लिए बाप का साया नहीं, मां की शफकत नहीं, शराब का जाम नहीं, जवानी के जज्बात नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो दुनिया का नक्शा। उस नक्शे के हर कोने पर खंजर की नोक से सिकंदर का नाम नक्श कर दो। शाह यूनान! सिकंदर! 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 शाह यूनान! सिकंदर! यूनान जिंदाबाद! शाह यूनान, ईरान के शाह दारा ने हमारी 9 आबादियों पर हमला करके हमें ललकारा है। हमें सबसे पहले इसका जवाब देना है। उस्ताद यूनान, मुकद्दस जियास की कसम, सिकंदर की फतह का पहला कदम ईरान की सरजमीन पर रखा जाएगा। सेलूकस, फौज को कूच का हुक्म दिया जाए।
इधर सिकंदर अपने रास्ते में आने वाले मुल्कों को अपने कदमों तले रौंदता हजारों बेगुनाहों की जिंदगी के चिराग बुझाता हुआ तूफान और आंधी की तरह ईरान की तरफ बढ़ रहा था। और इधर उसकी महबूबा सीथिया इंतजार की शमा जलाए सिकंदर की यादों में डूबी हुई थी। तुम किसी शहंशाह के लिए बिकोगी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मुमकिन है कोई शहंशाह तुम्हारे लिए बिक जाए। खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या बात है? सिकंदर ने ईरान पर कब्जा कर लिया और हमें यहाँ से सितिया को लेकर चले जाना चाहिए। सितिया कहाँ चले गई? सिकंदर फातह ईरान, फातह ईरान, सिकंदर। ईरान के जाबाजों, हमारी शमशीर के सामने मिस्र, तुर्की और अब ईरान ने सजदा कर दिया। सलूकस, हमारा अगला कदम होगा हिंद, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती है। अमर, आओ शस्त्र पूजा के शुभ दिन पर भारत माता को प्रणाम करें। आओ। आज हम तेरे सामने एक हाथ से फूल और दूसरे हाथ से तलवार भेंट करते हैं। फूल तेरी पूजा के लिए है माता और तलवार तेरी रक्षा के लिए। माता, आदिकाल से तेरा यही आदेश रहा है, प्यार के जवाब में प्यार और तलवार के जवाब में तलवार। तुम पर मुकद्दस खुदाओं का कहर, तुमने हमारे हजारों जंगजुओं को खत्म कर दिया। अब तुम्हारा अंजाम करीब है। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बापू, बापू, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खामोश नीच दरिंदे, अगर मैं बंदी नहीं होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। किरण, जान भले ही चली जाए लेकिन आम नहीं जाए बेटी, आम नहीं जाए। आओ मेरी आगोश में आओ। ठहरो, हम भारत की नारियां किसी पराये को अपना प्यार नहीं देती। पहले मैं तुझे अपना बनाऊंगी। निर्लज्ज, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? मैं तो मजबूर हूं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन तू तो आजाद है, तू मुझे मार डाल। मुझे एक जोगी ने ये जंतर दिया था। मैंने सोचा था जब मेरी शादी होगी तो ये जंतर अपने पति को दूंगी। जो भी ये जंतर पहनेगा उस पर कोई शस्त्र का असर नहीं होगा। तुम युद्ध में जाओगे तो मुझे डर नहीं होगा। मेरे सिपहिया को कोई भी नहीं मार सकेगा। इसका सबूत? तुम पहनो ये जंतर, मैं छुरी मारूंगी, तुम मरोगे नहीं। बहुत खूब। लाओ छुरी। शब्दबाज औरत, सिकंदर आजम के सलार को इस दर्जे बेवकूफ न समझो। मैं विश्वास नहीं, मैं जंतर पहनती हूँ, तुम मारो छुरी। लो,
ये कृष्णा भी काबिले दीद है। मारो छुरी। बेटी, बेटी, किरण, बेटी, ये तुमने क्या किया बेटी? ये तुमने क्या किया? बाबू, बाबू, इन भूखे भेड़ियों से अपनी लाज बचाने का यही साधन था। आप ही ने तो कहा था जान चली जाए लेकिन आन न जाए। जय भारत, जय। नादान औरत। नादान नहीं, भारत की नारी जिसके कंधों पर भारत खड़ा है। बेटी, इस देश में तुम जैसी नारियां हैं, उस देश को एक सिकंदर तो क्या लाखों सिकंदर नहीं जीत सकते। सिकंदर, इसे बचाने की कीमत तुम्हें अपने खून से देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। होश में आने के बाद इसे रिहा कर दिया जाए। निकेतु सिकंदर इंतकाम का दावा करने वाले को पूरा मौका देगा। मंगल गाए, ढोल मजीरा बीन बजाए, क्या हो रहा है? गाए शंकरा सुर सज जाए, मिलकर मंगल गाए। ये सब क्या है बंधु? दूधो नहाओ, पूतो फलो। बड़े भैया से ठिठोली? कोई बात नहीं, तेरे भाग भी खुलेंगे बेटा। अजी, भाग तो बड़े भैया के होते हैं। राज गद्दी मिले तो बड़े भैया को, लगन हो तो पहले बड़े भैया का, संतान हो तो पहले। ईमान अमर जी, अगर आपको लगन की इतनी जल्दी थी तो आप हमें कहते थे, पहले हम आपके लिए दुल्हन ढूंढ देते। अजी, आप कहाँ से ढूंढते हैं हमारी दुल्हन? अपनी आंखें संभालो भैया, अपनी आंखें। भाभी नजर आ रही है। जन्म सफल तेरा हुआ सुहागन, साजन आए अंग लगाए, तज दे लाज पिया से मिलन हो, मिलन हो, मिलन हो। भारत के सपूतों, यूनान देश से सिकंदर नाम की एक सुर्ख आंधी उठी और बड़ी तेजी के साथ हमारे देश की ओर बढ़ती चली आ रही है। हमारे परम मित्र अमराव सिंह मालवा भारत की सीमा पर आग और खून की होली खेल कर आ रहे हैं। भारत के बहादुर नर नारियों ने सिकंदर के इस तूफान को रोकने के लिए अपनी लाशों की दीवार चुन दी। उन लाशों में से एक लाश अमराव सिंह की लाडली बेटी की भी थी। भारत की नारियों ने जान दे दी मगर आन नहीं। अभी तो सिकंदर हमारी रियासत से बहुत दूर है। ईरान के दारा ने भी भारत पर हमला किया था, परंतु वो सिंधु से लौट गया था। मुझे आशा नहीं कि सिकंदर हमारी रियासत तक पहुंच सके। हमारी रियासत और जिन रियासतों को सिकंदर ने कुचल दिया है वो किसकी है? जो भूल आप कर रहे हैं
वही सीमा प्रांत के राजाओं ने की। उन्होंने देश का नहीं, केवल अपने अपने प्रांत का ख्याल किया। सिकंदर ने भारत की सीमा पर किसी भारतीय सैनिक के सीने में तीर नहीं मारा। तुम्हारे सीने में मारा है, हमारे सीने में मारा है। सिकंदर की तलवार का साया कंधार, कंबोज, कन्नर और पचकोरा पर नहीं पड़ा, स्वयं भारत मां के कलेजे पर पड़ा है। सिकंदर के खंजर से टपकती हुई लहू की बूंदें सिंधु नदी में गिरी और लाल हो गया गंगा, गोदावरी और झेलम का पानी। महाराज, जहां एक तरफ हम सबको मिलकर अपनी शक्ति बढ़ानी है, वहां दूसरी तरफ हमें सिकंदर की शक्ति को चकनाचूर कर देना है, वरना इसके पहले कि हम सब एक हो, सिकंदर पूरे भारतवर्ष पर छा जाएगा। अटक से 16 कोस दूर सिकंदर ने कश्तियों का एक विशाल पुल बनाया, जिसके जरिए यूनान से हथियारों के अंबार और सिपाहियों की कतारें चली आ रही हैं, और वो विशाल पुल सिकंदर की महान शक्ति। पिताश्री, ऐसी कई शक्तियां आई और कई शक्तियां चली गई। भारत अमर है और अमर रहेगा। हम भगवान राम की संतान हैं, हमारी भुजाओं में अर्जुन और भीम का बल है। हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी रावण से टकराने की पूरी पूरी हिम्मत रखते हैं। रावण चाहे लंका का हो चाहे यूनान का, सिकंदर की शक्ति से मैं टकराऊंगा। पिताश्री, तुम? नहीं पिताश्री, आज ही भैया का विवाह हुआ, युद्ध भूमि में भैया नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। नहीं अमर, जब तक बड़ा भाई जिंदा हो, छोटा भाई मौत को गले नहीं लगा सकता। महाराज, जब तक मैं जिंदा हूं, आपके लाल मौत के मुंह में नहीं जाएंगे। भीष्मदेव, जनता से बलिदान मांगने से पहले स्वयं राजा के लिए बलिदान देना जरूरी है। प्रश्न सिर्फ यही है कि हमारे 2 बेटों में से इस युद्ध में पहले कौन जाए। पिताश्री, अभी भाभी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। मैं इससे पहले कि लाखों दुल्हनों की मेहंदी लहू में बदल जाए, मैं जाऊंगा। पिताश्री, किरात, पुत्र, पुत्र, तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम हमारी प्रथम संतान हो बेटे, और पहली संतान पिता की आत्मा होती है। तुम्हारी जन्म पर संसार ने पहली बार हमें पिता कहा है। तुम हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, और फिर अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। हमारा मोह तुमसे और भी बढ़ गया है। तुम हमारा दायां बाजू हो बेटे, हमारा दायां बाजू हो। अमर, एक योद्धा किस बाजू से लड़ता है? दाएं बाजू से। सत्य है, सत्य है। जब तक दायां बाजू कट न जाए, बाएं बाजू की बारी नहीं आती। निर्णय तुमने स्वयं दे दिया, युद्ध पर किरात की जाएंगे। पिताश्री, हमें इन वस्त्रों में देखकर आपको अचंभा नहीं हुआ? आप इन वस्त्रों में ना आते तो हमें अचंभा होता। सुहाग रात को भारत की एक दुल्हन से ये तलवार जैसी तीखी बात सुनकर हम सोच में पड़ गए कि सिकंदर ने भारत पे हमला करने में कितनी बड़ी भूल की। देवी, हमारे जाने से पहले दूध और केसर की रीत तो पूरी कर लीजिए। हमें विश्वास तो हो जाए कि हमारा विवाह हो गया है। सिंदूर मांग से पहले हृदय में लगाया जाता है। सुलग चुका, आज हम इस समय की रीत निभाएंगे। अगर किस्मत में घाव खाना ही लिखा है तो पीठ पर नहीं सीने पर खाइएगा। माँ, तेरे आंसुओं से आरती की रोशनी धुंधली हो रही है।
रो मत माँ। वो माँ कैसे न रोए जिसके सारे चाव मन ही में रह गए, जिसका लाल सुहाग की रात तलवारों की छाव में मनाने जा रहा। देवी, ममता की आंखों में आंसू देखकर भारत के वीर डोल गए तो इस देश का क्या होगा? भूलो मत देवी, तुम पहले इस देश की महारानी हो, फिर एक मां। सुहागिन का सुहाग विजयी होकर आए। विजयी भव, वीर पुत्र, तुम रणभूमि में जा रहे हो। हम तुम्हारी ओर से दो ही समाचार सुनना चाहते, तुम्हारी विजय या तुम्हारा बलिदान। भैया, जब बड़े युद्ध पे जाते हैं तो छोटों को कुछ देकर जाते हैं। जान देश के लिए रखी है, बाकी कुछ भी मांग लो। भैया तुम हर बात में मुझसे आगे रहते। तुम्हारा जन्म मुझसे पहले हुआ, तुम्हारा विवाह मुझसे पहले हुआ, युद्ध में तुम्हें मुझसे पहले जाने की आज्ञा मिली। वचन दो भैया, एक जगह तुम मेरे लिए छोड़ दो। वचन दिया, मौत के मुंह में तुमसे पहले मैं जाऊंगा। जय देश। खुदावंदे पोटेल में आपने खूब पहचाना, औरतों जैसी सूरत और औरतों जैसा ही लिबास दिया। सीथिया, आज यूनान के हर सिपाही के लब पर तबस्सुम और दिल में मुसर्रत है, लेकिन हम काश इस जाम में शराब की बजाय तुम्हारी आंखों का सुरूर होता। आज तुम यहां होती तो हम तुम्हारे कदमों पर दुनिया के फातह का दिल रखकर कहते, सीथिया, हम दुनिया के फातह जरूर हैं, लेकिन तुम दुनिया के फातह की फातह हो।
हमारे पुल की तबाही पोरस के सिपाहियों का कारनामा है। पहली बार सरजमीन हिंद पर किसी ने सिकंदर की कुव्वत को ललकारा है। सलूकस, ख्याल रहे कि इस बार यूनानी फौजों का मुकाबला एक अजीम दुश्मन से होगा जिसका नाम है पोरस। यही यूनान की सभ्यता है। युवराज, अब हमें चलना चाहिए। महाराज पूर्व आपका इंतजार कर रहे होंगे। पोरस का बेटा। इस बार यूनानी फौजों का मुकाबला एक अजीम दुश्मन से होगा जिसका नाम है पोरस। देवी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यूनानी परिंदों से एक देवी को बचाना हमारा धर्म है बहन। आपने मुझे बहन कहा। मेरा लिबास हिंदी है मगर मैं यूनानी लड़की हूँ। यूनानी? तुम कोई भी हो, हमने तुम्हें बहन कह दिया। कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम जहां कहोगी हम तुम्हें पहुंचा देंगे। मैं गुलाम लड़की हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं बहन। सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गुलामों की तिजारत नहीं होती। भाई के घर के द्वार बहन के लिए हमेशा खुले। आओ हमारे साथ। हम भी अगर हमसे मिलना नहीं चाहते तो उन्हें अकेले ही सिकंदर के तूफान से टकराकर खत्म हो जाने दीजिए। अम्बी का वही अंत होना चाहिए जो एक देशद्रोही का होता है। हम तो महाराज को यही सलाह देंगे कि वो अपनी पूरी सेना को लेकर तख्तरा पर टूट पड़े। और हमें पूरा विश्वास है कि महाराज का नाम सुनते ही तक्षशिला की पूरी सेना उस देशद्रोही को छोड़कर हमारा साथ मिल जाएगी। भीष्मदेव, लुटेरा घर के द्वार पर खड़ा हो तो दो भाइयों का युद्ध उचित नहीं होता। हम स्वयं तक्षशिला जाएंगे और महाराज आम्भी की सोई हुई देशभक्ति को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाएंगे। महाराज, मूर्खता के सामने झुकने वाली महानता का निरादर भी हो सकता है। हमारे झुकने से अगर देश ऊंचा उठता है तो हम 1000 बार झुकने को तैयार हैं। अब भी हमारे शत्रु है पिताश्री। भगवान न करे कहीं आपकी जान को। अमर, गुरु की जान का मोल भारत मां की चरण धूल के कण से अधिक नहीं। वीर पुत्र, हर आहार्य प्रभु से मुक्ति की याचना करता है, किंतु गुरु भगवान से कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रभु, हमें बार बार जन्म दो और हम बार बार अपनी जान देश पर निछावर कर सके। खिदमत आलिया में बतौर खिराज 1000 हाथी, 2000 घोड़े और 10 लाख अशरफियां पेश की जाएं, वरना कल तुलुए आफ्ताब के साथ यूनानी लश्कर सरजमीन टैक्सला पर हमला कर देगा। एक और यूनान नरेश की तरफ से हम पर चढ़ाई करने की धमकी दी जा रही है और दूसरी ओर हमारे शत्रु गोरों की राजसभा में
हमारी मातृभूमि तक्षशिला पर हमला करने की सूचना दी गई है। हमारी राज्यसभा के 20 सभासदों की जो राय होगी हम उसी पर चलेंगे। हमारे विधान के अनुसार हमारे सारे सभासद बारी बारी जाकर स्वर्ण द्वीप में अपना अपना हाथ डालें। केवल अंगूठी वही छोड़े जो यूनान नरेश के साथ युद्ध चाहता है। सर, 15 सभासद युद्ध चाहते हैं। 15? 10 सभासद युद्ध चाहते हैं और 10 मित्रता। इस समय राजनीति यही कहती है कि हम सिकंदर से मित्रता करें। एक ओर ये पोरू के मुंह पर तमाचा होगा और दूसरी ओर हमारी स्त्रियों की लाज, हमारे बालकों का जीवन, हमारा धन संपत्ति सर्वनाश होने से बच जाएंगे। हम भी मित्रता चाहते हैं। 10 युद्ध चाहते हैं और 11 मित्रता। बस सर्वसम्मति से फैसला हो चुका। राजदूत यूनान नरेश से जाकर कहते हैं। गुरु महाराज, गुरु महाराज, ये तक्षशिला के एक एक सिपाही के पीछे पुरु के 100 सैनिक खड़े होंगे। तक्षशिला और पुरु नगरी की राजसभाएं एक हो गई हैं। अगर तक्षशिला के 20 में से 10 सभासद युद्ध चाहते तो पुरु के 50 में से 50 मातृभूमि की रक्षा हेतु सौगंध खा चुके हैं। दूत, कान खोल कर सुन लो। अब 70 में से 60 तुम्हारे सिकंदर से टक्कर लेना चाहते हैं। किंतु आप हमारी राज्यसभा में हमारी आज्ञा के बिना कैसे चले आए? भाई के घर आने के लिए आज्ञा नहीं ली जाती आम्बीराज। ये घर नहीं, राज्यसभा है। हम आपकी राज्यसभा से ही कुछ कहने आए हैं। हमारी राज्यसभा का फैसला हो चुका। आम्बीराज, आपको मुझसे बैर है ना? भारत माता से तो नहीं। फिर आप ये कैसे भूल गए कि जब सारे देश का सवाल आए तो राजा राज्यसभा और राज्य समिति दोनों को तोड़कर शत्रु के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर सकता। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपनी दुश्मनी का बदला हमारी प्रजा से लेना चाहते हैं? यूनान नरेश के लाखों सिपाहियों से हमारी 20,000 की सेना को टकराकर आप हमारा सर्वनाश कराना चाहते हैं। नहीं अभिराज, नहीं। हम ऐसी नीच कामना कभी नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण यह है कि हम स्वयं अपने पुत्र अमर को आपके पास भेजेंगे, अपनी सेना के साथ आपके झंडे तले लड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी सेना हमारी सेना के साथ मिल भी जाए तब भी सिकंदर की सेना अधिक है। हिसाब किताब व्यापारियों का काम है अम्भिराज। एक क्षत्रिय की जबान पर यह बातें शोभा नहीं देती। महाराज गुरु, अपनी राजधानी में आप हमारा अपमान कर चुके। आज आप हमारे दरबार में हमारे सभासदों के सामने हमारा अनादर कर रहे हैं। हमारे दरबार से निकल जाइए। अम्भिराज, हमें दुख से कहना पड़ता कि तुम्हारी रगों में बहने वाला क्षत्रियों का खून ठंडा पड़ चुका है। और अगर यही बात है, पहुंच दो अम्बे माता का यह तिलक अपने माथे से, छोड़ दो ये पुरुषों का सिंहासन, उतार दो ये देवताओं का ताज अपने सर से, फेंक दो ये तलवार, पहन दो चूड़ियां और अपने मुंह की गालेबासी तक्षशिला की दीवारों पर लिख दो, आम भी देशद्रोही है। तैयार हो जाइए अपनी मौत के लिए। कल को कोई ये ना कहे कि तक्षशिला में निहत्थे पौरों का खून कर दिया गया। ये लीजिए तलवार। रहने दो ये काठ की तलवार। हमें तुमसे लड़ना होता तो हम यूं निहत्थे ना आते, किंतु हम लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, सिकंदर से, तुम ऐसे कायर से नहीं। देखते क्या हो,
ले लो अपने राजा के अपमान का बदला। खबरदार, देवताओं की नगरी में एक देशभक्त का खून नहीं बहेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इनको भी मजा चखा दो, बहादुर लहू की नदियां। ठहरो, ठहरो। हम भाइयों में युद्ध नहीं, मिलाप कराने आए हैं। तुम्हें मां जगदम्बा की सौगंध, हमारे लिए एक दूसरे का रक्त न बहाना। तुम पुरु को मारना चाहते हो ना, तो देख क्या रहे हो, मारो। मित्रता को मार सके हो तो मारो, देशभक्ति को मार सकते हो तो मारो, सच्चाई को मार सकते हो तो मारो। अम्बिराज, यदि आपके 10 सभासद सिकंदर से मित्रता चाहने वाले होते तो हम पर 5 नहीं 10 तलवारें उठी। इसका मतलब साफ है, आपके 20 में से 15 सभासद सिकंदर से युद्ध चाहते थे। अम्बिराज, फिर से देखिए, कहीं अंगूठियों के गिनने में भूल तो नहीं हुई। तुम इधर आओ। अंगूठियों गिनती ठीक न करके तुमने हमें धोखे में रखा। देशद्रोही, ले जाओ इसे, डाल दो कारागार में, ले जाओ। आपने तक्षशिला का फैसला सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। गुरु महाराज की जय। तक्षशिला और पुरु राज्य के मिलाप। तो पोरस ने तक्षशिला के हुक्मरान अंबी को हमारी इताअत कबूल करने से रोक दिया। पोरस से इस हरकत का यकीनन इंतकाम लिया जाएगा। तो टेल मी, तक्षशिला पर फौरन हमला कर दिया जाए। खुदावंदे यूनान, तक्षशिला के हुक्मरान अंबी बारगाहे आली में इताअत कबूल करने आए हैं। बहुत खूब। सिकंदर के जलाल ने सरजमीन हिंद पर भी एक गद्दार पैदा कर दिया। पेश किया जाए। यूनान नरेश की जय। यूनान नरेश की जय। तक्षशिला नरेश यूनान नरेश की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। मरहबा, आफरीन। यूनान नरेश की जय हो। हमारे साथ पधारिए, हम आपको तक्षशिला नगरी में एक नए रंग की दिवाली दिखलाएंगे। हमारे राजमहल में यूनान का चिराग जलेगा। एक चिराग जलेगा और एक चिराग बुझेगा। पोरस का बेटा सेना लेकर आपसे मुकाबला करने के लिए आया है। तूफान के सामने चिराग जलने आया है। राजकुमार, अनर्थ हो गया। राजा अम्बी सिकंदर से मिल गया। राजा अम्बी सिकंदर से मिल गया? देशद्रोही, कुछ भी हो, जब तक जान में जान है, सिकंदर तक्षशिला की नगरी के अंदर कदम नहीं रख सकता। लेकिन राजकुमार, सिकंदर की सेना। परवाह नहीं। जिस सर को चूमकर पिताश्री ने आशीर्वाद दिया है, वो सर सिकंदर के आगे कभी नहीं झुक सकता। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है, राजकुमार किरात आ रहे हैं। किरात आ रहे हैं? तो फिर ठीक हमारी हुई। कहाँ है वे? महारानी जी, राजकुमार किरात पधार रहे हैं। हमारा लाल आ गया। राजकुमारी जी, आपके पतिदेव आ गए। आ गए, आ गए। पिताश्री, आपका बेटा विजयी होकर आया। अटक में जाके देखिए, उस विशाल पुल के साथ साथ सिकंदर की शान के टुकड़े बिखरे हुए। धन्य होगी पुत्र, तुमने युद्ध से पहले ही सिकंदर को भारतीय तलवार के काट दिखा दी। माँ, माँ। पिताश्री, विजय के समाचार के साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ लाए, वो जो आपके पास नहीं। हमारे पास क्या नहीं है बेटे? बेटी। बेटी? जी। हाँ, क्या कर रही पुत्री?
बेटियां पांव नहीं छुआ करती। एक भारतीय कन्या होकर तुम ये भी नहीं जानती? पिताश्री, ये भारतीय नहीं, यूनानी कन्या है। यूनानी कन्या? जी, एक भारतीय भाई की यूनानी बहन। देवी, बिटिया को विश्राम घर में ले जाओ। पिताश्री, भारत और यूनान का ये नाता हम समझे नहीं। पिताश्री, ये बेसहारा थी, हमने एक यूनानी सैनिक से इसकी लाज बचाई। हम प्रसन्न हुए कि तुमने एक भारतीय वीर के धर्म का पालन किया है, लेकिन हो सकता है इसमें भी यूनानियों की कोई चाल हो। हमारी आंखें दुख और बनावट का अंतर जानती हैं पिताश्री। किंतु महाराज, यूनानी दरिंदों ने हमारी बेटियों का अपमान किया है। यूनानी कन्या महाराज के राजभवन में नहीं रह सकती। एक यूनानी कन्या हमारे राजभवन में नहीं रह सकती, परंतु हमारी बहन रह सकती है। मालवाधीश, राजकुमार उसे धैर्य न भी बनाते तो भी एक बेसहारा के लिए हमारे द्वार बंद नहीं हो सकते, भले वो यूनानी हो या ईरानी। राजभवन में दिवाली की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नटखट अमर कहाँ है? क्या हाल है उसका? भैया का हाल तो पूछ लिया, हमारा हाल नहीं पूछेंगे। तुम्हारा हाल क्या पूछे? तुम तो हमारे मन में रहती हो। भैया भी तो आपके मन में रहते हैं, पूछ लीजिए ना अपने मन से उनका हाल। कभी कभी तुम्हारा चित्र पूरे मन पे छा जाता है, सब उछल हो जाता है। बताओ कहाँ है? तक्षशिला में। तक्षशिला में? बहादुर फर्जंद, तुमने खूब बहादुरी दिखाई। यूनान नरेश, मेरे पिता श्री महाराज पोरुष से मिले बगैर तुम्हारे युद्ध का इतिहास पूरा नहीं होगा। मेरे पिता श्री से कह देना उनके बेटे ने तीर पीठ पर नहीं सीने पर खाए थे। देशद्रोही, मेरे सामने से हट जाओ। अपनी सूरत दिखाकर मेरी मौत को बदसूरत न बनाओ। जिंदगी से बढ़ के जो समझे वतन की आन को, झुक के दुश्मन भी सलामी देगा उस इंसान को। महाराज, 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 क्या है देवी?
महाराज, किसी को तक्षशिला नगरी भेजिए, मेरे लाल का समाचार लेकर आए। घबराओ नहीं देवी, समाचार आता ही होगा। विजय का नहीं तो बलिदान का। महाराज। अन्नदाता। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो तक्षशिला से? अन्नदाता, हम भी सिकंदर से मिल गए, लेकिन वीर अमर ने हार नहीं मानी और सिकंदर की फौजों से लड़ते लड़ते। सैनिक रुक क्यों गए? कहते जाओ, हम सुनना चाहते हैं। हमारे वीर पुत्र ने वीर गति प्राप्त की या विजय? वीर गति को प्राप्त हुए। ये क्या हो गया? अमर भी आओ बेटे, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा माथा चूमे। तुमने अपना सर देकर हमारा सर ऊंचा कर दिया। किरात, किरात, बेटे लो, अपने छोटे भैया से मिल लो। अमर, तुमने कहा था कि मौत के मुंह में मुझसे पहले तुम जाओगे। तुमने अपनी बात पूरी कर दी, तुम हमें छोड़ के चले गए। और इसका कारण है आप। सबने आपको समझाया तक्षशिला के मामले में मत आइए, लेकिन आपने नहीं मानी। जानबूझकर मेरे लाल को मौत के मुंह में भेज दिया। अब लाइए मेरा बच्चा, लाइए मेरा लाल। ऐसा न कहो देवी, ऐसा न कहो। आज के दिन हमारा अमर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। नहीं, उस देशद्रोही की नगरी में मेरे बेटे का बलिदान अकारत गया महाराज। देवी, एक देशभक्त का बलिदान कभी अकारत नहीं जा सकता। खुश हो कि तेरे बेटे ने उस देशद्रोही आंधी के मुंह पर चाटा मारा। उसने प्राण देकर उस लुटेरे सिकंदर को चुनौती दी है कि एक सच्चे भारतीय की गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। अब याद रखो, धरती के इस टुकड़े पर जहां भी उस वीर का रक्त गिरा, वहां का एक एक कण सूरज की तरह चमकेगा और सारे देश में देशभक्ति का उजाला कर देगा, देशभक्ति का उजाला कर देगा। मैं अंधेरा क्यों देख रहा हूं? ये अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा क्यों है? दिवाली की रात अंधेरा, गुरु की नगरी में अंधेरा, गुरु के भवन में अंधेरा। देवी, हमारे प्यारे बेटे ने अपने देश के लिए जान दे दी और हम शोक मना रहे। नहीं, जगमगा दो सारे महल और दिवाली का पहला दिया जले तो तुम्हारे हाथ। तुम्हें अपने अमर की सौगंध। क्या चाहते हैं आप? अपनी बेटी के खून का बदला। मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। तुमने किया है, तुम्हारी कौम ने किया है। यूनानी सिपाहियों ने मेरी बेटी का खून किया है।
अब मैं तुम्हारा खून करके अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगा। ठहरो अमराव सिंह, आप ये कैसे भूल गए कि भारतीय वीर कभी कन्याओं पर हाथ नहीं उठाते। यूनानी कन्या को देखकर मुझे अपनी बेटी की मौत याद आ गई। अमराव सिंह जी, उन्होंने आपकी बेटी ही का नहीं, हजारों भारतीय कन्याओं का निरादर किया है। ये उनका आदर्श है। और जरवीर के रात ने अपनी जान पर खेलकर उन यूनानी सैनिकों से एक यूनानी कन्या की लाज बचाई। ये हमारा आदर्श है। आदर्श का सवाल वहां उठता है जहां शत्रु का भी कोई आदर्श। ये न भूलिए महाराज कि आपने जिस लड़की को आश्रय दिया है वो एक यूनानी। कहीं आपको पछताना न पड़े। अमराव सिंह जी, जब इसी को बेटी ही कह दिया तो फिर सोचना कैसा। महाराज, यूनान नरेश सिकंदर के राजदूत हाजिर होने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। राजदूत का स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं यूनान नरेश? शाह पोरस, आप ये वाकया सुन चुके होंगे कि शाह टेक्सला ने खुदावंदे यूनान की इताअत कबूल कर ली है। खुदावंदे यूनान को उम्मीद कामिल है कि आप भी शाह टेक्सला के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदावंदे यूनान की खिदमत आलिया में 20 लाख अशरफियां, 5000 घोड़े और 1000 हाथी पेश फरमाएंगे और हल्फे वफादारी उठाएंगे, वरना आपकी सल्तनत ताराज कर दी जाएगी और कुछ तो खून की जिम्मेदारी आपके सर होगी। दस्तखत मोहरे शाही नकेटू सिकंदर, शाह यूनान, फातह मिस्रो ईरान, कंबोजो कंधार, पुष्कलवती, मलोई, सिंधु, टेक्सला। दूत, इस पत्र में भारत की पवित्र भूमि का जहां जहां वर्णन है शब्द उड़ा दिए जाएं। मतलब? सिकंदर ने कुछ मोर्चे जीते हैं, लड़ाई नहीं जीती। अब इतिहास का फैसला बाकी है कि सिकंदर भारत का विजयी होगा या नहीं। शाह पोरस, खुदावंदे यूनान की हैसियत का फैसला तारीख कर देगी। हम आपसे फरमाने आलिया का जवाब चाहते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा। युवराज, पिताश्री, ये पत्र हमारे पास लाया जाए। ये है हमारा जवाब। शाह पोरस, मुकद्दस ज़ियास के मानवी फजल नकेटू सिकंदर के फरमान की ये तौहीन। आपको जो जुर्रत सिर्फ इसलिए हुई है कि आपके सामने एक सफीर है। नकेटू सिकंदर के सामने आप ये जुर्रत कभी न कर सकते। ये जुर्रत सिकंदर के सामने ही हुई है। आप राजदूत नहीं, सिकंदर हैं। सिकंदर? मरहबा शाह पोरस, मरहबा। हम आपकी नजर की दाद देते हैं। आपने खुदावंदे यूनान को कैसे पहचाना? राजदूत राजा का सेवक होता है। अपने राजा के निरादर से उसे क्रोध आ सकता है, लेकिन उसका हाथ तलवार पर कभी नहीं जा सकता। आफरीन शाह पोरस, आपकी सुजात और बहादुरी की रुदात सुनकर खुदावंदे यूनान आपके दीदार के लिए बेताब हो गए थे। हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन हमें दुख से कहना पड़ता कि
आपसे मिलकर हमें खुशी नहीं रंज हुआ। पहली ही मुलाकात और उसमें भी धोखा। लेकिन ये धोखा हमारे लिए अच्छा ही रहा। लाखों सिपाहियों की जान से खेलने वाला सिकंदर आज हमारे कब्जे में है। तो चाहे तो आपके खून से उन तमाम भारतीय सिपाहियों के खून का बदला ले सकते हैं। शांत। शाह पोरस, हमें खूब मालूम है आप हम पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये सरजमीन हिंद का उसूल है। उसूल? उसूल का शब्द आपकी जबान पर शोभा नहीं देता यूनान नरेश। हम जानना चाहते हैं आपने कौन सा उसूल निभाया है। स्वाद के समीप अस्वाकाश के राजा की मृत्यु के बाद वहां के समस्त नर नारियों को आपने मरवा डाला। यही आपका उसूल है। और मलहोई में आपके अत्याचार से तंग आकर 10,000 नारियां अपने विरक्ति बच्चों को गोद में लेकर आपकी आंखों के सामने जलती हुई चिताओं में जलकर राख हो गई। यही आपका उसूल है। अगर हमारे उसूल कुदरत को नापसंद होते तो हमारी फतह क्यों होती? इसका कारण है सिकंदर, जब भारतवर्ष इंसान बना रहा था तुम्हारा यूनान हथियार बना रहा था। इसलिए आज लड़ाई के मैदान में यूनान जीत रहा है, मगर इंसानियत के क्षेत्र में बुरी तरह हार रहा है। हम पूछते हैं सिकंदर, लाखों बेगुनाह इंसानों के खून से होली खेलने का कारण क्या है? क्या यूनान में खाने को अन्न नहीं होता? क्या वहां के लोग दुनिया के लोगों से ज्यादा खाते, ज्यादा भूखे? क्या वहां मरने के बाद भी इंसान को दफन करने के लिए ज्यादा धरती की जरूरत पड़ती है? अगर इन असूलों को मानकर सिकंदर यूनान की 4 दीवारी ही में रह जाता तो आज सिकंदर आजम न कहलाता। यूनान का आजम भारत का आजम नहीं हो सकता सिकंदर। इंसानी लहू की नदियां पार करके राज सिंहासन पर बैठने वाला यूनान में महान हो सकता है, लेकिन भारत में सौतेली महते के इशारे पर राज सिंहासन को ठुकराने वाला राम महान कहलाता है। शाह पोरस, अगर कुर्बानी ही हिंद का उसूल है तो हमारी इताअत कबूल करके हिंद को कुछ तो खून से क्यों नहीं बचा लेते? शांति और प्रेम के अवतार भगवान राम ने जब श्री कृष्ण का जन्म लिया तो शायद उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन हमारी दया का गलत फायदा उठाते हुए कोई सिकंदर किसी पुरुष से ऐसा ही सवाल करेगा। लेकिन याद रखो सिकंदर, जहां हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और उपनिषदों ने विश्व शांति और विश्व प्रेम का संदेश दिया है, वहां इन महान पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता भी रख दी, ताकि अगर कोई सिकंदर भारत की पवित्र भूमि पर आक्रमण करे तो कोई न कोई पुरु तलवार का जवाब तलवार से दे सके। यूनान नरेश, अब हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। युवराज, उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा पिताश्री। महाराज, मेरे दोनों बाजू कटे हुए, मैं लड़ तो नहीं सकता, गा सकता हूं। आप मुझे अपनी सेना के साथ रख लीजिए, मैं वीर गाथाएं गा गा सबका दिल बढ़ाऊंगा। तुम धन्य हो। महाराज, मैं एक एक पैसा रोज इस गुल्लक में डालता था, इसलिए इससे मैं खिलौने खरीदूंगा। और महाराज, अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मैं अपने गुल्लक देश को देता हूँ। वीर बालिक, हमारे पास आओ। आओ। महाराज, इन सिक्कों से एक तलवार लेना और सिकंदर को यूं मार देना। अवश्य, ऐसे ही होगा। महाराज, मैं एक अंधी विधवा हूँ, मेरा एक ही बेटा है।
मैं इसे सेना में भर्ती कराना चाहती हूँ। तुम धन्य हो माँ, किंतु पुरु के पास बहुत सेना है, तुम इसे अपने पास रखो। ये तुम्हारी आंखों की ज्योति है। क्या अमर अपनी माँ की आंखों की ज्योति नहीं था? क्योंकि तुम राजा हो, इसलिए जो चाहे वो कर सकते हो। मैं एक अनाथ विधवा अंधी हूँ, इसलिए मेरी कौन सुनता है? और तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। मेरा लड़का अब मेरे साथ नहीं जाएगा। ये देश का हो चुका है महाराज, ये देश का हो चुका है, ये देश का हो चुका है, ये देश का हो चुका है। जिस देश में तुम ऐसी माताएं हैं, वो देश कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। महाराज, देश आपत्ति में है। हम ब्राह्मणों ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लिए हैं। हमें रणभूमि में जाने की आज्ञा दी जाए महाराज। हम प्रसन्न हुए। गंगा की धारा को कौन रोक सकता है? महाराज, हम वैश्य हैं, व्यापारी हैं। भारत माता कष्ट में है। हम व्यापार की गद्दियां छोड़कर आए हैं। हम सिकंदर की सेना को दिन में तारे दिखा देंगे। हम शुक्र है महाराज, परंतु हमारे सीने में भारत माता का प्रेम किसी से कम नहीं। हम भी युद्ध में लड़ेंगे महाराज। बहुभाग्य, चारों वर्ण युद्ध भूमि में कूद पड़े। सिकंदर के 2 बाजू हैं तो हमारे 4। जय देश, जय भारत, जय जय भारत। भारतवासियों, दरियाए चहलम की लहरें भी सहम गई हैं। आज हमारा देश, हमारा भारत संकट में है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। जालिम सिकंदर की फौजें हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शपथ खाओ कि हम अपनी जान दे देंगे, परंतु शत्रु को अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने हरगिज नहीं देंगे। हमें अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने बच्चों की रक्षा करनी है उन दरिंदों से। जो उनकी फौजें चहलम पार करने न पाए। सावधान रहो, सावधान। तूफान के रुकने का इंतजार नहीं कर सकता। अगर खुदावंद युवराज, इस तूफान में दया अबूर करना नामुमकिन है। जहाँ से दरिया निकलता है वहाँ उसका दहाना छोटा होता है। हम एक फौजी दस्ते के हमरा वहाँ से अबूर करेंगे।
खुदावंद यूनान से साफ साफ कह दो कि हम अपने वतन जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम वापस जाएंगे। हम जंग नहीं करेंगे। एक बार सिकंदर से आंख मिलाकर कहो कि तुम जंग करना नहीं चाहते। खुदावंदे यूनान, हम जंग करना नहीं चाहते। हम जंग करना नहीं चाहते। सिपाही जंग करना नहीं चाहते? नामुमकिन। क्या दरिया कह सकता है वो कहना नहीं चाहता? क्या आफताब कह सकता है वो रोशनी देना नहीं चाहता? क्या शोला कह सकता है वो जलाना नहीं चाहता? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमें अपना वतन छोड़े हुए 12 बरस हो गए हैं। सिपाही का वतन मैदान जंग होता है। हमें हमारे अजीज याद आ रहे हैं। सिपाही के अजीज उसके हथियार होते हैं। हमें हमारी बीवियों की मोहब्बत पकड़ रही है। फतेह की मलिका सिपाही की दुल्हन होती है। हकीकत यह है कि हम जंग से बेजार हो गए हैं खुदावंद यूनान। नहीं, हकीकत यह है कि तुम दुश्मन की ताकत से परेशान हो गए हो। आज पुरुष से हमारी जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। जंग के शुरू में ही हमारी ऐसी तबाही हुई है कि जिसे हम कयामत तक नहीं भूल सकते। किसी का रफीक, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी के जिगर का टुकड़ा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते। क्यों खुदावंद यूनान? जिन रास्तों पर यूनान के जाबाजों ने खून बहाया है वो रास्ते तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे। उन जाबाजों की रूहें तुम्हारे दामन पकड़कर पुकार पुकार कर पूछेंगी, क्या हमारा खून खून न था? क्या हमारी कुर्बानी बेकार गई? क्या हम वतन छोड़कर नहीं आए थे? खुदावंद यूनान, मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जिंदगियों की हिफाजत अब भी मुमकिन है। नामुमकिन, नामुमकिन। ये कोई यूनानी दिलावरों के लफ्ज नहीं हो सकते जो आज से 12 वर्ष पहले यूनान की सरजमीन से फतेह आलम का अजीमो शान ख्वाब देकर रवाना हुए थे, जिन्होंने मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी, जिन्होंने तुर्कस्तान में गलना बर्पा कर दिया, जिन्होंने ईरान की सरजमीन को खून से नहला दिया। नहीं, नहीं, तुम वो दिलावर नहीं हो सकते। तुम बुज़दिल हो और बुज़दिलों की रहनुमाई करना सिकंदर के खून में नहीं, तुम जान सकते हो। सरजमीन हिंद में तुम्हारी आमद को तारीख नहीं भूल सकेगी। हम तुम्हें रुखसत भी इस अंदाज से करेंगे कि तारीख तुम्हारी वापसी को भी फरामोश न कर सके। सुलूकस, यूनान का परचम लाया जाए। परचम जमीन पर बिछा दिया जाए। खुदावंद यूनान, हमारे इरशाद की तामील हो। सिपाही वापस जाना चाहते हैं वो यूनान के परचम को अपने कदमों तले रौंद कर जा सकते हैं।
भारत की सीमा से पूर्व नगरी तक जिस धरती को सिकंदर ने कुचला, आज उसका कर कर खिल उठा। आज स्वर्ग में तुम्हारे वीर पुत्र अमर की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। तेरी आज हमने शहीदों के लहू का बदला ले लिया। अमर के वियोग में रोने वाली माँ के आंसू आज सूख गए नाथ। माँ, आज की संध्या अगर एक घड़ी ठहर कर आती तो हमारे पिताश्री के भाले पर सिकंदर का सर होता। और कल की प्रभात भारत के इतिहास की सुनहरी प्रभात होगी। सिकंदर और गुरु का आखिरी युद्ध। और इसके बाद भारतीय सेना सिकंदर की सेना धकेलती हुई सीमा पर ले जाएगी। और सिकंदर से कह सकेंगे, सिकंदर, ये रहा तुम्हारे यूनान का रास्ता। देवी, आज की विजय भारत की बहुत बड़ी विजय। आज हम बड़े प्रसन्न हैं। आज के युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवार के लिए हमारे खजाने के दरवाजे खुलवा दो। और देवी, आज की विजय के उपलक्ष्य हम जेल के इस पार की जागीर आपको भेंट करते हैं। पूर्व की गिराह और दक्षिण की बहुरानी। आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया? यही तो हम पूछने वाले थे। तुम्हारी यूनानी बेटी क्या चाहती है? मांगने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें शंका है तुम जो मांगोगी हम नहीं देंगे? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज मांगना चाहती है जो हम नहीं दे सकते तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हम दे सकते तो जरूर मांगो। मैं जो आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप दे सकती हैं, लेकिन देंगे नहीं। हम तुम्हें वचन देते हैं, देश की आन के सिवा कुछ भी मांग लो। मेरे मांगने से पहले ही आपने मेरा हक छीन लिया। तो क्या तुम भारत की आन मांगना चाहती हो? हमारी बेटी होकर हम ही से हमारी माता के प्राण मांगना चाहती हो? साफ क्यों नहीं कहती? तुम हमसे यूनान की विजय मांगना चाहती हो? नहीं, मैं यूनान की फतेह नहीं चाहती। यूनान ने मुझे सिवाय गुलामी की जिंदगी के और कुछ नहीं दिया। मैं सिर्फ उस इंसान की जिंदगी चाहती हूँ जिसने मुझे गुलामी की जिंदगी से निजात दिलाने की कोशिश की और चंद लम्हों के लिए मुझे अपनी मोहब्बत का सहारा दिया। कौन है वो? सिकंदर, जिसे हमने बेटी कहा, वो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन की प्रियतमा। तुमने पूर्व से सिकंदर का जीवन मांगा है। तुमने सिकंदर की मौत से उसकी जिंदगी मांगी। आओ, एक भारत की बाप एक यूनानी कन्या को बेटी कहने का मोल देता है। लो लो ये तलवार, अब ठोंक दो इसे हमारे सीने में। पूर्व की आन बच जाएगी, तुम्हारे सिकंदर की जान बच जाएगी। संभालो, देखती क्या? नहीं नहीं, आपने मुझे बेटी ही नहीं कहा, आपने मेरी जान भी बचाई थी। आप मेरे मोहसिन हैं। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। तुमने पूर्व को छोड़ दिया। तुमने सिकंदर की मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बाप और महबूब दोनों जिंदा रहे? असंभव। ये आक्रमण करने वाले और रक्षा करने वाले का युद्ध है। तुम्हारे पिता और तुम्हारे प्रियतम में से एक को मरना होगा। तो मुझे कहने दीजिए, आपका प्यार बनावट है। आप मुझे बेटी नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं। आपकी बातें झूठी है, आपकी तहजीब धोखा। धोखा हमने नहीं,
तुमने किया है कि रात को भाई और हमें पिता बनाने से पहले तुम अपनी प्रियतम के जान बचाने के स्वप्न देख चुकी हो। तुमने प्यार नहीं सौदा किया है। तुम्हारे सिकंदर पर उठती हुई पुरु की तलवार अब रुक नहीं सकती। अगर आपकी तलवार नहीं रुक सकती तो मैदान जंग में जाने से पहले मेरा खून कर दीजिए। लड़की, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों की सौगंध, अगर हम भारतीयों के लिए स्त्री पर वार करना पाप न होता तो हम सिकंदर के खून से पहले तुम्हारे रक्षक की तलवार रंग लेते। सिकंदर और तुम्हें गले तो नहीं मिला सकते, लेकिन तुम दोनों के रक्त की धाराएं हम अपनी तलवार की धारा पर अवश्य मिला देते। और याद रखो लड़की, देश गुरु के बेटे बेटी बेटी के प्रियतम स्वयं गुरु से भी ऊंचा देश गुरु को बेच सकता, गुरु देश को नहीं बेच सकता। सुन लो, कल के डूबते हुए सूरज की आखिरी किरण दो देशों की किस्मत के साथ साथ तुम्हारे भाग्य का फैसला भी कर देगी। कल युद्ध भूमि में या तुम्हारे भारतीय पिता गुरु की लाश होगी या तुम्हारे यूनानी प्रियतम सिकंदर की। सिकंदर और उसकी फौजों को भारतीय तलवार की काट दिखा दी। आज दुनिया को दिखा दो कि जब एक भारतीय देश की रक्षा हेतु तलवार उठाता है तो विजय उसकी तलवार की नोक चूमती है। आओ आओ हम सब मिलकर सौगंध खाए कि जब तक देश पर हमला करने वालों का एक एक झंडा धरती पर गिरकर भारत माता को प्रणाम नहीं कर लेता, तब तक हम सूरज को डूबने नहीं देंगे। यूनान के जाबाजो, सिकंदर और फतह एक ही इंसान के दो नाम हैं। यूनान का परचम तुम्हारे हाथ में है और सिकंदर की तकदीर तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और फतह के महल पर यूनान का परचम लहरा दो।
का इनकलाब देखिए। एक रोज आप तख्ते शाही पर जलवा फरोज थे और हम सफीर बनकर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुए थे। आज आप बाबा सफीर हमारे पेश नजर हैं और हम तख्ते शाही पर जलवा फिगन हैं। अब हिंद की नई रियासतों को हमारे जो फरमान जाएंगे उन पे लिखा जाएगा नकेटू सिकंदर, फातह कंबोजो कंधार, पुष्कलवती, मलोई, सिंधु, टैक्सला और वादिये जेहलम। तारीख का फैसला सुन लिया शाहपोरस? सुन लिया। ये अपना अपना भाग्य है सिकंदर। तुम हार कर भी राज्य सिंहासन पर बैठे हो और हम जीत कर भी जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। मतलब? सिकंदर, जिस दिन तुमने शांत भारत की सीमा पर पहला कदम रखा उस दिन तुम्हारी पहली हार हुई। जिस दिन तुमने इस देशद्रोही आंधी को गले लगाया उस दिन तुम्हारी दूसरी हार हुई। जिस दिन तुम्हारा घोड़ा जेहलम की दलदल में फंसा था और तुम पर उड़ते हुए भारतीय वीरों के हाथ रोक लिए गए उस दिन तुम्हारी तीसरी हार हुई। और आज युद्ध भूमि में जब हमारी तलवार तुम्हारे सीने की तरफ बढ़ी, एक धन्य बिजली की तरह बीच में आ गई। यह तुम्हारी चौथी हार थी। अगर हमारी मर्यादा हमारा हाथ न रोक लेती तो भारत के इतिहास से सिकंदर का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता। हम आपकी बेपनाह जुर्रत की दाद देते हैं। मिस्र से सरजमीन जेहलम तक हमने आप सा लामिसाल बहादुर नहीं देखा। खुदावंदे यूनान आपकी मर्दानगी को सजदा करते हैं। फरमाइए शाहपोरस, आपसे क्या सलूक किया जाए? वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। मुकद्दस रियाज की कसम, हम आपके जवाब से बहुत खुश हुए। एक बहादुर ही बहादुर से नजर मिलाकर बात कर सकता है। शाहपोरस, हमने आपकी सल्तनत वापस की। आज शाह यूनान का नया फरमान निकलने वाला है। फरमान तो यही होगा, मगध पर हमला कर दिया जाए। और क्या? हमने सुना है जब मगध की फौजें चलती हैं तो उसके पांव की गर्द से आफताब की रोशनी भी धुंधली हो जाती है। तो ये जंग नहीं खुदकशी है। तो ये साबित हो गया है कि हम हिंदी फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते। अंजाम कुछ भी हो, शाह यूनान के फरमान की तामील करना हमारा फर्ज है। दुहाई है, यूनान नरेश की दुहाई है। लोग चारों तरफ से मुझे देशद्रोही कहकर धिक्कार रहे हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या आपसे वफादारी करने का यही नाम है? सलूकस, इसे वही इनाम दिया जाए जो एक गद्दार को दिया जाता है। आइए महाराजा। अब सिकंदर को गद्दारों की जरूरत नहीं। यूनान के दिलावरों, जिस सरजमीन ने पोरस जैसे बहादुर पैदा किए हैं, अब हम उस सरजमीन पर खून नहीं बहाएंगे। यूनान की फौजें आज ही वापस रवाना हो जाएंगी। यूनान नरेश, भारत भी आपकी मित्रता का जवाब मित्रता से देगा। आज आपको अपना वो खोया हुआ रत्न मिलेगा जो आपका अपना यूनान आपको नहीं दे सका। शाही यूनान। सीथिया, Thank you.